अंजुमन खिराज अशरफी के ज़ेरे एहतमाम एक अजीमुशान प्रोग्राम जश्न औलियाए इकराम मुनक्किद किया गया। मुरादाबाद शहर के मोहल्ला बाड़ा शाह सफा मैदान में मुनक्किद 2 रोज़ा जश्न औलियाए इकराम के पहले दिन उलेमाए इकराम ने हजरात औलियाए इकराम की रूहानी अजमतों को खिराज अकीदत पेश किया। जश्न के पहले दिन मुनक्किद जलसे में मुख्तलिफ शहरों के सजादा नशीन व उलेमाओं ने औलियाए इकराम की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि औलियाए इकराम का दीन मजहब फैलाने में अहम किरदार रहा है। औलियाए इकराम के फ्यूज व बरकत से सभी मुस्तफीज हुए हैं और उन्होंने दुनिया भर को अमन व भाईचारगी का पैगाम दिया है। जलसे को खिताब करते हुए पीलीभीत शरीफ से तशरीफ लाए हजरत मौलाना मुफ्ती अतीक अहमद कदीरी ने अपने ख्यालात का इजहार इस तरह किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि अदिल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद इंसाफ कीजिए। मेरे आका ने फरमाया कि अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो इंसाफ कौन करेगा। हजरत फारूक आजम तलवार न्याम से बाहर निकालकर खड़े हो गए। आका इजाजत हो तो इस काफिर की गर्दन उड़ा दूं। हजरत उमर फतवा दे रहे हैं कि ये मुनाफिक है, ये काफिर है, जबकि वो नमाज पढ़ता था मुसलमानों के साथ, रोजा भी रखता था, बज़ाहिर मुसलमान था, मुसलमानों के जैसे काम करता था, 5 वक्त नमाजों में हाजिर होता था, लेकिन हजरत फारूक आजम के सामने उसके रुकू भी थे, उसके सुजूद भी थे, उसकी नमाजें भी थी। उसके बावजूद इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल हुक्म हो तो मैं इस मुनाफिक इस काफिर की गर्दन उड़ा दूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ उमर अपनी तलवार को न्याम में रख लो। इसलिए नहीं कि ये काफिर नहीं है, इसलिए नहीं कि ये मुनाफिक नहीं है, यह वाजिबुल कत्ल नहीं है। वो मुनाफिक था, वो काफिर था, वाजिबुल कत्ल था, लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस्लाम का इब्तिदाई जमाना है, मसलहत का तकाजा है, रब की मशीयत इसी में है कि ऐ फारूक आजम अपनी तलवार को न्याम में रख लो कि यहूद और नसारा अभी इस्लाम का इब्तिदाई मरहला है, ये ताना देंगे, दुनिया के लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे कि देखो मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे हैं। इस मौके पर नातख्वां व शायरों के जरिए नातो मनकबत का नजराना भी पेश किया गया। कमसिन नातख्वां कारी इंशाब हुसैन कदीरी ने अपने वालिद हजरत मौलाना इंतखाब हुसैन कदीरी के कलाम को अपनी सुरीली आवाज में इस तरह पेश किया। मजहरे दीन है जिनकी हर हर अदा मजहरे दीन है, जिनकी हर हर अदा मजहरे दीन है, मजहरे दीन है, ताबिए हुक्म कुरान है औलिया, ताबिए हुक्म कुरान है औलिया, जान क्या जान की जान है औलिया। नौजवान नातख्वां मिनहाज अहमद कदीरी ने नौजवान शायर मिराज अनवर कदीरी के कलाम को इस अंदाज में पेश किया। शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम मरहबा शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम, हम पे खालिक ने किया आपके सदक़े में करम, मरहबा शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम, मरहबा शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम, हम पे गालिब हुआ जिस वक्त क़यामत का वो गम, कौन है जिसकी हुजूरी में न पहुँचे पै हम, आसियों पर न किया ऐसा किसी ने भी करम, जिस तरह आपने रखा है गुलामों का भरम, मरहबा शाहे उमम शाह
مرحبا شاہ امم شاہ امم شاہ امم. آپ جب آئے تو مظلوم کو انصاف ملا, زندہ بیٹی کو دبانے کا چلن بند ہوا, باندیا اور غلاموں کا مقدر بدلا. آپ آئے تو ہوئے دور یتیموں کے بھی غم, مرحبا شاہ امم شاہ امم. نعت خواں ناظم حسین نے نعتیہ کلام کا نذرانہ اس طرح پیش کیا. کر دو سرکار کر. اس موقع پر جلسے کے نگراں مولانا انتخاب حسین قدیری, مفتی محمد حسن قدیری, کلیہ شریف کے سجادہ نشین حضرت منصور اعجاز میاں, مکن پور شریف کے سجادہ نشین سید مشارق میاں, صوفی اعجاز میاں قدیری نانکار شریف, حضرت مولانا شاداب قدیری رامپوری, صوفی شہاب الدین قدیری رامپوری, حضرت سلامت میاں خبریہ شریف و سید حامد میاں سجادہ نشین مین پوری کی انجمن ریاض اشرفی کے اراکین نے گلپوشی کر کے استقبال بھی کیا. گلپوشی کرنے والوں میں جلسے کے آیوجک ظہیر عالم اشرفی, عتیق اشرفی, سہیل انور قدیری, محمد نعیم اشرفی اور راشد اشرفی شامل رہے. مولانا انتخاب حسین قدیری کی زیر نگرانی جلسے کی نظامت کے فرائض مولانا انتصاب حسین قدیری نے باحسن و خوبی انجام دیے. دیر رات تک چلے اس پروگرام میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی.